नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे आदि मानव के बारे में कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई और वानर से इंसान कैसे बना। तो साथियों, सबसे पहले जीवन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? कहा जाता है कि समुद्र से जीवन की शुरुआत हुई है। बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा दी गई थी और उनके द्वारा एक बड़ा धमाका हुआ था और सभी ग्रह उसके उसी में बन गए हैं, उसी उसी के माध्यम से बने हैं और अपनी जो पृथ्वी वो सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत आ गई। ठीक है, तो उसके बाद चक्कर लगाने लगी। शुरू में पृथ्वी बहुत गर्म थी, आग का गोला थी। धीरे धीरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बरसात होने शुरू हुई, पृथ्वी ठंडी हुई, पानी इकट्ठा हुआ और ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के मेल से जो है जीवन की शुरुआत मानी जाती है। और समुद्र में एक छोटा सा जीव बना था, ठीक है, उसका धीरे धीरे विकास होता गया। उसके डीएनए में लाखों वर्षों तक परिवर्तन होता रहा और ऐसे होते होते डायनासोर ने जन्म लिया था। ठीक है, और डायनासोर का समय चला था। उसके बाद पृथ्वी पर एक बड़ा सा पिंड आके टकराता है और पूरी पृथ्वी को नष्ट के होने की कगार पे छोड़ देता है और धूल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बादल ऊपर घिर जाते हैं पृथ्वी के ऊपर और कई महीनों तक पृथ्वी तक सूर्य की रोशनी नहीं आने की वजह से डायनासोर मर जाते हैं। इसी दौरान कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भूमि में छिप जाते हैं, उसी वजह से फिर से जीवन शुरू होता है और उसी से अलग अलग कई सारी प्रजातियां पैदा होती जाती हैं और उसी में होता है एक वानर और वानर की कई प्रजातियां होती है। प्राइमेट्स से मानव का जो है आधुनिक मानव का विकास माना जाता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या हुआ है। ठीक है, देखिए इस मैप के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे आदि मानव का मूल स्थान क्या है। ठीक है, विद्वान मानते हैं कि पृथ्वी पर मानव का अस्तित्व 50,000 से 1 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व का है। ये विद्वानों का मानना है कि 50,000 से 1 लाख वर्ष के मध्य, 1 लाख वर्ष के मध्य यहाँ पे अवशेष मिले, उनके आधार पर मानव होने का प्रमाण मिला है। ठीक है, यानी कि प्राइमेट्स मिले। क्या मिले हैं? प्राइमेट्स। और प्राइमेट्स का सीधा सा मतलब होता है इसके अंतर्गत प्राइमेट से ही आधुनिक मानव का जन्म हुआ है और प्राइमेट्स में बंदर, लंगूर आदि आते हैं। बंदर, लंगूर एवं अन्य प्रजाति के जो विभिन्न प्रकार के इसके अंतर्गत आने वाले सभी जीव, जैसे कि इसमें फिर वन मानुष है ना, वन मानुष भी इसी के अंतर्गत आता है। किसमें? बंदर, लंगूर और वन मानुष, ये किस में आते हैं? प्राइमेट्स इनको कहा जाता है। इन्हीं से आधुनिक मानव का जीवन शुरू हुआ है माना जाता है। ठीक है, तो डीएनए के परिवर्तन होते रहने से ही इंसान का जन्म हुआ। कहाँ से? वानरों से माना जाता है, वानर प्रजाति से माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ कि शुरुआती समय में मानव कैसे रहता था? असंगठित रूप से रहता था। धीरे धीरे संगठन समूह में रहने लग गया। धीरे धीरे उसका दिमाग चलता गया। आग का आविष्कार हुआ, उसने भोजन पकाना शुरू कर दिया और समूह में रहना, घर बना के रहना और उसके बचाव के लिए उसने जैसे कि हथियार बनाना शुरू कर दिए। और सबसे पहले जैसे कि आपको पता होगा कि इंसान ने तांबे का, किस धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले तांबे का। उससे पहले पत्थरों से ही अपने हथियार बनाया करते थे। अब अपन ये बातें सब हम आगे डिटेल में समझेंगे क्योंकि अपनों ने शुरुआत की है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आदि मानव के मूल स्थान कहाँ कहाँ रहे हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले अपन बात करते हैं तो ये है उत्तरी अमेरिका और ये है दक्षिणी अमेरिका और ये है यूरोप। यूरोप महाद्वीप है। इधर इधर है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है ये। और ये यहाँ पे रहा एशिया महाद्वीप, एशिया। और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ नीचे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो इन महाद्वीपों में आप देख रहे हो नंबर मैंने लिख रखे हैं, 1 2 इस तरह से 8 तक मैंने नंबर लिख रखे हैं। और उन्हीं नंबर पे ये जो आप देख रहे हो आदि मानव की जो प्रजातियां कौन कौन हिस्से में पाई जाती है वो मैंने नीचे लिख रखी है। देखिए पहले पॉइंट को समझिए जो कि दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। ये नंबर 1 पे है
पिथेकस, है ना। यहाँ पे जो आदि मानव के अवशेष प्राप्त हुए उसका नाम क्या रखा गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, है ना। और ये नर वानर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, नर वानर दक्षिण अफ्रीका का क्या नाम है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो ये है दूसरा पॉइंट यहाँ पर, और यहाँ पे जिंजानथ्रोपस, यहाँ पे जो आदि मानव के अवशेष मिले उनका क्या नाम रखा गया, जिंजानथ्रोपस, और नर वानर जो कि पूर्वी अफ्रीका की बात ये हो रही है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पॉइंट आपका तीसरा नंबर है वहाँ पे, कहाँ पे, म्यांमार के क्षेत्र में आता है, ठीक है, जावा मानव, ठीक है। और यहाँ पे म्यांमार से नीचे, म्यांमार का क्षेत्र अभी ऊपर है, यहाँ पे जावा द्वीप है, ठीक है। तो जावा द्वीप में जावा मानव के अवशेष मिले, उनका नाम ही जावा मानव रख दिया गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आइए आप, पेकिंग मानव, कहाँ पे, चाइना। ये रहा पॉइंट 4, और यहाँ पे जो आदि मानव के अवशेष मिले उसका नाम रखा गया पेकिंग मानव, ठीक है। 5वें नंबर पे है नियंडरथल, जर्मनी। नियंडरथल मानव कहाँ से, जर्मनी, जो कि यूरोप के अंतर्गत आता है। यहाँ से जो आदि मानव मिला उसका नाम नियंडरथल रखा है। नंबर 6 पिल्टडाउन। पिल्टडाउन मानव कहाँ से मिला है, ये मिला है इंग्लैंड से। कहाँ से मिला है, नंबर 6 आप देखिए यहाँ पे, इंग्लैंड से मिला है। नंबर 7 क्रोमेगनन। क्रोमेगनन नर मानव कहाँ से मिला, नर मानव के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं, क्रोमेगनन के फ्रांस से मिले हैं। नंबर 7 पे फ्रांस से मिले हैं। नंबर 8 होमोसेपियंस, ये कहाँ से मिला, पामीर से मिला है। ये रहा पामीर। पामीर का पठार को जो है विश्व की छत भी कहा जाता है। तो साथियों ये कुछ आदि मानव के मूल स्थान रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मिलने वाले आदि मानव के अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम रखे गए हैं, ठीक है। तो आधुनिक मानव का जन्म किससे माना जाता है, प्राइमेट्स से माना जाता है। और प्राइमेट्स के अंतर्गत बंदर, लंगूर और वन मानुष आते हैं, और वन मानुष से ही आधुनिक मानव बना है। और मानव का जो दिमाग है वो निरंतर विकसित होते चला जा रहा है और निरंतर विकासशील है ना, निरंतर विकासशील है, आज भी विकासशील है। आने वाली जो पीढ़ी है वो अधिक बौद्धिक क्षमता रखने वाली है, और पीछे वाली पीढ़ी जो है बौद्धिक क्षमता का थोड़ा सा उसमें फर्क है ना। लगातार मानव का क्या हो रहा है, निरंतर विकास होता जा रहा है, आधुनिकीकरण होता जा रहा है। इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नई नई चीज़ों को इंसान बनाते जा रहा है, मतलब इंसान और भी सक्षम बनता जा रहा है, ठीक है। तो साथियों आपको ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और भी महत्वपूर्ण बात करते हैं पाषाण युग की, कि किस युग में मानव का अस्तित्व कैसा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।